कंजूस सेठ। एक बार धनीचंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर रख तो लूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। मदन ने शर्त पूछी। सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी मैं कोई काम बोलूँ तुमको वह करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि तुमको दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक ही बार सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ ने बोला, तू काम ही कितना करता है। मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिला। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा, तो मदन ने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता न करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने रमेश को भी वही 3 शर्त बताई। रमेश बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसकी बात मान गया। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश को बोला, जाकर गोदाम से एक बोरी लेकर आओ, फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरी लेकर चले गए। सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा, तो रमेश बोला, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा, यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रखूं? सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सर पर रख दो। रमेश ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सर पर रख दिया, जिससे सेठानी चिल्लाई। सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के सारे पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आकर पैसे मदन को दिए, जिससे मदन बहुत खुश हुआ। लालची मिठाई वाला। एक बार की बात है, दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। सभी उसकी दुकान से आकर मिठाई लेकर जाते थे। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, जो कि सभी को पसंद थी। बहुत मिठाई की बिक्री होने के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। वह शहर जाकर एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया, जो कि उसने अपने तराजू पर लगा दी, जिससे वह मिठाई बेचने में बेईमानी कर सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी, जिससे उसको ज्यादा मुनाफा हुआ।
उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा तो उसने चुंबक वाली बात बता दी कि कैसे वह अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों को ठग रहा है। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है, वह ऐसा ना करे। लेकिन सोहन कहाँ मानने वाला था। उसने यह काम चालू रखा क्योंकि उसको बहुत अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। यह काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी देने को कहा। सोहन ने वैसे ही जलेबी को तोलकर दे दिया। रवि ने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं? इस पर सोहन गुस्सा हो गया और रवि को बोला, मुझे और भी बहुत काम है, तुमको लेकर जाना है तो ले जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी लेकर चला गया, लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा से तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि सभी गांव वालों को चिल्लाकर बुलाने लगा। यह देखकर सोहन डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? रवि ने लोगों को बताया, जादू देखो, आप जो भी मेरे इस तराजू में तोलोगे वह कम हो जाएगा जब आप उसको सोहन के तराजू में तोलोगे। उसने यह करके दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई, जिससे लोगों ने सोहन की खूब पिटाई की। सोहन ने आगे से लोगों के साथ ऐसा काम ना करने का वादा किया।